अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। नए इंकशाफात सामने आए हैं। ये इंकशाफात सामने आते ही तहरीक इंसाफ में मच गई है खलबली, और इंकशाफात किसी और ने नहीं किए, तहरीक इंसाफ के अपने सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने किए। मामला इस्टेब्लिशमेंट का, रियल इस्टेब्लिशमेंट का और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर घुसपैठियों का है। और नवाज शरीफ साहब के नाम पर रजिस्टर 3 गाड़ियाँ लंदन में, जो नवाज शरीफ साहब के मुताबिक या उनका जो अमला है, उनके मुलाजमीन या उनके बेटे के दफ्तर के मुताबिक वो गाड़ियाँ जाली नामों पर, जाली तरीके से नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर करवाई गई हैं। मामला बड़ा संगीन है। ज़ाहिर है लंदन जैसा वहाँ पर सिस्टम है, बरतानिया, वहाँ पर किसी के नाम पर जाली रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर तो आम होता है, यहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन नाम भी हो पाकिस्तान में तो कोई इशू नहीं है। नॉन कस्टम गाड़ियाँ, आप जाएँ KPK में तो यूँ नॉन कस्टम गाड़ियों के बाज़ार लगे हुए हैं। आप बलूचिस्तान चले जाएँ, वहाँ पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। पाकिस्तान में तो ये चलता है। यहाँ तक कि लाहौर जैसे शहर में, कराची जैसे शहर में भी आपको ऐसी बड़ी गाड़ियाँ मिलेंगी जो चला कोई रहा होता है, नाम किसी की होती है और साल से एक ही नाम से मुंतकिल होती जाती है। तो फिर वो जब कोई गाड़ी वारदात में इस्तेमाल होती है तो फिर उसके बाद पकड़ा बेचारा वो पहला मालिक जाता है जिसने कोई 10-15-20 साल पहले गाड़ी बेची होती है, लेकिन गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है मुंतकिल नहीं हो रही होती। तो वहाँ बरतानिया में तो इस तरह नहीं होता। तो बड़ी हैरान कुछ चीज़ सामने आई है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले जो इंकशाफात हैं, बड़े ख़तरनाक इंकशाफात चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने किए, वो इंकशाफात तहरीक इंसाफ के हवाले से तो बड़े भयानक हैं। यानी इमरान खान साहब को चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तहरीक इंसाफ, असल तहरीक इंसाफ जो है, या फिर तहरीक इंसाफ जो चौधरी परवेज़ इलाही के सदर बनने से पहले वाली तहरीक इंसाफ, या तहरीक इंसाफ जो चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने से पहले वाली तहरीक इंसाफ है, उसके सामने इमरान खान को यूँ फेंक दिया है जैसे किसी के हाथ पांव बांध के अखाड़े में किसी को फेंक दिया जाए और फिर इस पर हर कोई आकर मुक्का भी मारे और जो जिसके हाथ में हो वो उसको दे मारे। इमरान खान के साथ परवेज़ इलाही साहब ने ये कर दिया हुआ है। तो परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू उर्दू न्यूज़ के साथ हमारे दोस्त हैं राय शाहनवाज साहब, उन्होंने किया है। उस बड़ा सादगी से परवेज़ इलाही साहब ने बातें की हैं, लेकिन उसमें उन्होंने जो बात की है इमरान खान साहब की असेंबली तोड़ने वाली, और उसके बाद एहसास हुआ गलती का इमरान खान साहब को, तो गलती के एहसास में फिर उन्होंने एतराफ़ किया, और एतराफ़ करके चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने फ्यूचर के लिए ना सिर्फ अपना सदर बना दिया, बल्कि परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं, बल्कि फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब अगले इंतखाबात के बाद पंजाब के वज़ीर आला या तो परवेज़ इलाही बनेंगे या मुनिस इलाही बनेंगे। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। ये बात तो परवेज़ इलाही साहब कई बार कह चुके हुए हैं। ये बात पर जब फवाद चौधरी से सवाल हुए तो फवाद चौधरी ने कहा कि हमने अभी तक किसी के साथ वादा नहीं किया गया वज़ारत आला का। इमरान खान साहब से सवाल किया गया था, आपको याद होगा पिछले दिनों एक किसी इंटरव्यू में, तो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मैं अगर आज कह दूं कि मेरा वज़ीर आला का उम्मीदवार कौन है, तो मारिया मेमन का इंटरव्यू साहब, तो फिर तहरीक इंसाफ के अंदर तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाएँ। माजी में भी यही हुआ था। तो मैं अभी किसी के वज़ीर आला बनने का मैं नाम नहीं लेता, क्योंकि हर बंदा वज़ीर आला मतलब नामज़द नहीं करता किसी को, क्योंकि हर बंदा वज़ीर आला बनने पर तुला हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब की ये सारे खेल को परवेज़ इलाही साहब ने चौपट कर दिया। परवेज़ इलाही साहब ने ऐसा इंकशाफ किया है जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में बैठकर, आजकल गर्मी आ गई हुई है, सिंध में तो 44 डिग्री है, तो मुल्तान में की गर्मी और सिंध की गर्मी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तो मुल्तान में जो दर्जा हरारत होगा वो उससे कहीं ज़्यादा शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब पर तपे हुए होंगे, गुस्से में होंगे। फवाद चौधरी साहब वो अलग से, क्योंकि ज़ाती महफिलों में फवाद चौधरी साहब के साथ जब आप गपशप करें तो फिर इमरान खान साहब के मुतल्लिक वो जो बातें अक्सर कर रहे होते, पार्टी डिसिप्लिन अपनी जगह, पार्टी की तर्जुमानी करना अपनी जगह, मगर ज़ाती यारों दोस्तों में बैठकर जब बंदा बात करता है तो हकीकत बयानी तो करता ही है। ये फवाद चौधरी साहब का खासा है कि वो पार्टी लाइन को लेकर आगे चल रहे हैं, बावजूद इसके कि फवाद चौधरी उसको गलत समझ रहे होते हैं, बावजूद इसके। लेकिन फवाद चौधरी फिर पार्टी को के साथ वफा उन्होंने भी की है भाई, इतनी बड़ी वफा की है। तो फवाद चौधरी जो है वो कभी गिरफ्तार ही नहीं हुए, उस ख़ानदान से ही नहीं जो गिरफ्तारी में यकीन रखते हो, गिरफ्तार भी हुए भाई। तो फवाद चौधरी जो हैं वो अलग से कचीचियाँ बढ़ रहे होंगे, पंजाबी में कहते हैं ना, वो अलग से यूँ दांत चबा रहे होंगे कि ये क्या हो गया, वो अलग से। हमाद अज़हर वो ये समझ रहे थे कि जी मैं लाहौरिया हूँ, मैं मियाँ अज़हर का बेटा हूँ, मेरा सियासी खानवादा है, और मैंने बतौर वज़ीर ख़ज़ाना इमरान खान साहब को बहरानों से निकाला, क्योंकि जो हमाद अज़हर के दौर के आदाद व शुमार दिखाकर इमरान खान साहब
कौम को बता रहे होते हैं कि जी हम तो मीशत तो टेक ऑफ कर चुकी हुई थी, हमने तो बहरान से निकाल दिया था मीशत को। तो वो फिर हमाद अज़हर कहते हैं वो जो मेरी कारकर्दगी है। फिर हमाद अज़हर के साथ इमरान खान साहब ने किसी ख़ास कैफियत में, किसी ख़ास हालत में या किसी ख़ास होता है ना इंसान, कैफियत हालत क्या होती है कि आप देखते हैं कि यार ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्यार आ जाता है ना इंसान को। लीडर के लिए तो बाकी जो अपना लोग होते हैं अपने छोटे भाइयों छोटे बच्चों की तरह होते हैं। इस कैफियत में किसी ख़ास किसी जहनी हालत में इमरान खान साहब ने कह दिया था कि फवाद अपना हमाद को मैं पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी दूंगा। हमाद अज़हर साहब उस जिम्मेदारी को समझ बैठे कि पंजाब का सदर बनाया जाऊंगा या फिर वज़ीर आला पंजाब। तो हमाद अज़हर साहब पंजाब के वज़ीर आला बनने के लिए उन्होंने तो पूरे लाहौर में वो मनादी करा दी कि जी मैं अगला वज़ीर आला आ रहा हूँ, खबरदार मैं हूँ हमाद अज़हर वज़ीर आला पंजाब। और PTI के लिए जिस तरह एक माहौल बना हुआ था, जिस तरह बताया जा रहा था कि लो जी PTI तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रही है, पंजाब तो पूरा क्लीन स्वीप कर जाएगी, वहाँ तो नवाज शरीफ बाकी मुखालफिन पीपल्स पार्टी तो बेचारी उस तरह है नहीं, तो इमरान खान होगा। तो लिहाजा हमाद अज़हर ने तो इंतज़ामिया सबको कह दिया था खबरदार मैं हूँ अगला वज़ीर आला। लो जी परवेज़ इलाही साहब ने बीच चौराहे हंडिया फोड़ दी। परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें की हैं, सादगी से, बहुत बड़े अच्छे स्टाइल में। वो जो दूसरा जो है ना हिस्सा इसका इस्टेब्लिशमेंट में घुसपैठिया, उस पर भी मैं आता हूँ, उस इस्टेब्लिशमेंट के घुसपैठिए। परवेज़ इलाही साहब से वो सवाल करता है राय शाहनवाज़ कि जी ये असेंबलियाँ तोड़ने के मुतालिक इमरान खान ने नई स्टेटमेंट दी है कि जी मैंने बाजवा के कहने पर असेंबलियाँ तोड़ी। तो परवेज़ इलाही साहब कहते जी वो तो मैंने बयान उनका सुना है, मैंने भी उनसे उस मामले पर बात नहीं की, मगर असेंबलियाँ तोड़ने के जो असरात थे वो तो सबने देख लिए, वो तो सबके सामने आ गए। तो बाकी जहाँ तक बात है कि अब असेंबलियाँ टूट गई हैं, मामला आगे आ गए, लेकिन मैंने तो इमरान खान साहब को पहले दिन ही अपने शनाख्ती कार्ड और सारा लिख कर दे दिया था कि जब आप कहेंगे असेंबली हम तोड़ देंगे। अपनी राय मैंने रखी थी। कहते हैं कि जो मैंने कहा था वो सही साबित हुआ, वो इमरान खान ने माना। क्या कहा था परवेज़ इलाही साहब ने, ज़रा हम बता देते हैं आपको। परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को बंद कमरों में कहा था, जो मैं आपको अपने व्लॉग्स में बताते रहे कि भाईजान असेंबली तोड़नी बड़ी छतरोल होनी है, बड़ी छतरोल होनी है। पंजाब का एक सिपाही जड़ा ना पंजाब पुलिस का, वो तुहानू गर्दन चो फड़ के ना तुहानू घसीटदा लै जाएगा, तुसीं किसी भुलेखे च ना रहो कि असेंबलियाँ तोड़ दूंगा, हुकूमत छोड़ दूंगा। यही हुआ ना लिटरली। ये तो अदालतों का शुक्र अदा करें ना, इमरान खान साहब बकौल परवेज़ इलाही के चीफ जस्टिस कोई ना कोई रास्ता देंगे इंतखाबात के लिए। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या अदलिया मजमूई तौर पर उनकी मेहरबानी है ना कि इमरान खान साहब किसी सिपाही के हाथ हत्थे चढ़ने से बच गए, वरना पुलिस ने इमरान खान का दरवाज़ा तोड़ दिया था। 15 मई को पुलिस इमरान खान साहब के दरवाजे 15 मार्च को पुलिस इमरान खान साहब के दरवाजे पर पहुंच गई थी। अंदर से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे और अदालत ने कहा कि ऑपरेशन रोक दे। तो वो तो अदालतों की मेहरबानी थी ना, वरना तो इमरान खान साहब तो हवालात जा चुके हुए थे। अदालतें अगर ज़मानतें ना लें, पुलिस को ना रोकें, तो इमरान खान साहब के मुतालिक परवेज़ इलाही साहब की तो जो अपना प्रेडिक्शन थी वो ठीक साबित हुई। तो परवेज़ इलाही ने कहा कि जो मैंने कहा था वो इमरान खान साहब को अब समझ आया। दूसरी बात परवेज़ इलाही साहब ने की थी कि देखिए हमारे पास 1 साल है, 1 सवा साल है, 1 सवा साल में पंजाब में मैं इतने काम कर दूंगा कि आप बेफिक्र होकर बैठे, हम इलेक्शन अपने हक में कर सकते। और ये बात कोई गलत बात नहीं थी। मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से महंगाई हो रही थी। पंजाब में परवेज़ इलाही साहब जैसा अपना शातिर वज़ीर आला था, वो अपने तरीके से काम करता रहता। ये अलग बात है कि वो इमरान खान साहब की भी जड़ें काटते परवेज़ इलाही साहब, वो अपने आप को स्ट्रेंथन करते। उस वक्त तो वो मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म में थे ना, मुस्लिम लीग PTI में तो बाद में शामिल हुए, सदर तो बाद में बने। लेकिन बहरहाल तो जो परवेज़ इलाही साहब ने कहा था, जो नताइज जो उन्होंने कहा था कि ये हालात आपको भुगतने पड़ेंगे, ये असरात होंगे, तो वो ठीक साबित हुआ। अच्छा ये बात तो कहते हैं चलो हो गई, रात गई बात गई, अब इस पर हम क्या बैठकर रोएं कि जी इमरान खान साहब ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारा है, इमरान खान साहब ने हमकाना फैसला किया है, इमरान खान साहब ने ब्लंडर मारा है, ये क्या अब रोना रोए। बात का मतलब यही है ना कि यार असरात जो भी अब हो गया ना, अब आगे क्या है। आगे कहते हैं कि जी हमने इमरान खान साहब के साथ किया हुआ वादा निभाया, हमने उनको दे दी असेंबली तोड़कर। इमरान खान साहब ने भी हमें इज्जत दी, मान दिया हमारे अपनी बात को। और हमें इमरान खान साहब ने मुझे पार्टी का सदर बना दिया, सेंट्रल मरकज़ी सदर,
और इमरान खान साहब ने कहा कि अगले इंतखाबात के बाद वज़ीर आला पंजाब या आप होंगे या मोहन इस्लाही होंगे, आप दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, इससे आगे की बात कि इसीलिए अपनी इस बात को का पहरा देने के लिए इमरान खान साहब ने अपनी बात पर पहरा देने के लिए, लफ्ज़ है परवेज़ इलाही के, उन्होंने पार्टी के किसी बड़े लीडर को पंजाब का टिकट नहीं दिया। अब आप देखिए, जब टिकटों का ऐलान हुआ था पीटीआई का, अब आगे जाकर नए इंतखाबात होंगे, अभी ज़ाहिर है 14 मई के तो नहीं होने जा रहे इंतखाबात, लेकिन जब आगे जाकर इंतखाबात होंगे तो उसके बाद तो कोई नई चीज़ आएगी सामने। लेकिन अब तक की जो बात हो रही है कि इसलिए इमरान खान साहब ने अपनी बात पर पहरा दिया और अपने किसी पार्टी के बड़े लीडर को टिकट नहीं दिया। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, ये तीन बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे और तीनों की ख्वाहिश थी। फवाद चौधरी साहब ने तो रूहान साहब मुंह बनाकर बात कर दी थी अपना अब्बासी साहब के इंटरव्यू में, काशिफ अब्बासी के। उन्होंने कहा था ठीक है जी, अब हमें नहीं दिया तो मेरी ख्वाहिश तो थी, लेकिन अब टिकट नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये परवेज़ इलाही ने जब ये कहा, हमाद अजहर को ये कहा गया कि जी इमरान खान ने मुझे, हमाद अजहर ने कहा कि जी खान साहब ने मुझे कहा है कि आपकी मुझे मरकज़ में ज़रूरत है। यहाँ बात उल्टी हो रही है। यहाँ बात ये हो रही है कि क्योंकि वज़ीर आला का कैंडिडेट परवेज़ इलाही या उनके साहबजादे मोहन इस्लाही हैं, इमरान खान साहब ने उनके साथ पहले से वादा किया हुआ है। वादा नहीं होता, ये बार्गेनिंग की हुई है, सौदाबाजी की हुई है इमरान खान साहब ने। लिहाजा इमरान खान साहब ने पार्टी के दूसरे कायदीन को टिकट नहीं दिए। अब यहाँ से तहरीक इंसाफ के अंदर बेचैनी का आगाज़ हो गया, खलबली मच गई है कि यार ये क्या हो गया। खान साहब अपनी ज़बान से कह रहे हैं कि जी मेरी तरफ से तो वज़ीर आला को कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर अब कल को ज़ाहिर है खान साहब से जब कोई इंटरव्यू करेगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो खान साहब यकीन नहीं रखते, व्लॉग करते, अपना ही कोई खान साहब का चहीता कोई जो फ्रेंडली इंटरव्यू होते हैं वो उसमें बैठेंगे जब इमरान खान साहब, तो उसमें जब ये सवाल फिर भी करेगा ना, मारिया मेमन जैसी फिर जर्नलिस्ट सवाल कर ही लेती है ना, तो ये सवाल हो जाएगा। फिर अगर सवाल ये हो जाता है कि जी खान साहब आपने तो कहा था कि टिकट जो है वो अपना पंजाब का वज़ीर आला का कैंडिडेट का भी आपने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, कोई फैसला नहीं किया, परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं, तो फिर खान साहब जो जवाब देंगे उसके बाद इधर से परवेज़ इलाही साहब की तरफ से प्रॉब्लम होगी। ये यहाँ से चीखेंगे चिल्लाएंगे कि ये क्या बात हो गई, आपके चक्रों में हम जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के गोद लिए हुए लोग, हमारे घर के दरवाज़ा टूटा है, हमारे घर के अंदर पुलिस दाखिल हुई है तारीख में पहली बार, कम अज़ कम। बाकी किसी ज़माने में वो पीपल्स पार्टी के दौर में एक आधी बारी गिरफ्तार भी हुए, लेकिन इस तरह हमारे साथ कभी नहीं हुआ। तो अब हम वज़ीर आला नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? लड़ाई पीटीआई के अंदर एक और महाज शुरू। एक तो ये बात, दूसरी बात रियल इस्टेब्लिशमेंट और घुसपैठी है। परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जी देखो हम तो रियल इस्टेब्लिशमेंट की इज़्ज़त करते हैं, ये जो आज की इस्टेब्लिशमेंट में घुसपैठी आ गए हैं ना, ये जो कुछ सारा कुछ करवा रहे हैं, ये बाजवा साहब के जाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट को जो है अपने लोगों का जो इंतखाब था, लोगों का चुनाव था, यानी फ़ौज के अंदर जो ज़ाहिर है इशारा उनका सीधी सीधी बात है, ISI की तकर्रियों के ऊपर जा रहा होगा, जर्नल्स की तकर्रियों के ऊपर जा रहा होगा, जो भी है। तो वो कह रहे हैं इनको चुनाव अपना ठीक करना चाहिए था, ये इनको ले डूबेंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट रियल क्या है और घुसपैठी इस्टेब्लिशमेंट परवेज़ इलाही साहब किसको कह रहे होंगे? रियल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक तारीख है। रियल इस्टेब्लिशमेंट वो है जो पाकिस्तान के आइन, कानून, वोट, अवाम का वोट जो होता है मैंडेट, उसको तस्लीम नहीं करती, जो अदालतों को डंडे के ज़ोर पर चलाती है, वो रियल इस्टेब्लिशमेंट थी। आज की इस्टेब्लिशमेंट जो है 16 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस या 14 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता बरस से अभी तक जितने जेस्चर दिए इस्टेब्लिशमेंट ने वो ये दिए हैं कि जनाब सियासत हमारा काम नहीं है, सियासत सियासतदान जाने, उनका काम जाने। कुछ चीज़ें जो ग्राउंड पर हमें नज़र आ रही हैं, फ़र्ज़ कर लें कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट मुझे बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है। अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ है तो इमरान खान साहब को अभी तक जेल क्यों नहीं भेज सकी? पाकिस्तान में हम नहीं मानते कि अदलिया के ऊपर प्रेशर अगर इस्टेब्लिशमेंट का, फ़ौज का आए और वो अदलिया उसको सस्टेन कर ले, और जज साहिबान भी आजकल जो बैठे हुए माशाल्लाह वो वाले नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि जो आज जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आइन और कानून की जो बात कर रही है कहीं ना कहीं उस पर चलती नज़र भी आ रही है। तो जो इस्टेब्लिशमेंट आइन तोड़े, कानून तोड़े, पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़े, इमरान खान साहब के दौर में आपने देखा जिस इस्टेब्लिशमेंट ने अदालतों को कह रखा था कि ख़बरदार किसी की ज़मानत देनी है, तो सारे के सारे जेलों में थे, वो रियल इस्टेब्लिशमेंट है। उस इस्टेब्लिशमेंट का एहतराम है चौधरियों को। जो घुसपैठी है जिसको कह रहे हैं वो आइन पसंद जो है, आसिम मुनीर साहब कहते हैं कि मैं तो जो पार्लियामेंट में आकर सर तस्लीम में खम करें,
जो कहे कि जनाब पार्लियामेंट ने फैसले करने, हमने अमल करना है, पार्लियामेंट हमें बताए क्या करना है, हम पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, पॉलिसीज़ पार्लियामेंट बनाएगी। जो रियल इस्टेब्लिशमेंट जो चौधरी परवेज़ इलाही जिसको कह रहे हैं, वो रियल इस्टेब्लिशमेंट वो है जो पार्लियामेंट की पॉलिसीज़ को नहीं मानती, वो है जो पार्लियामेंट से पूछे बगैर तालिबान टीटीपी को पाकिस्तान वापस लाती है। ये वो इस्टेब्लिशमेंट, रियल इस्टेब्लिशमेंट, उसका जिक्र कर रहे हैं। मैं सुन रहा था सदर ममलिकत साहब का खिताब, बड़ा कमाल भाषण नौजवानों को दे रहे, आइन पसंदी पर, आइन पर अमल दरामद। हैरान हूं मैं कि ये कितने दोगले लोग हैं, कितने मतलब मुनाफिक लोग हैं। इतने बड़े ओहदे पर इतने छोटे लोग ज़िंदगी में शायद कभी देखे हो हमने। आमिर होते हैं, डिक्टेटर होते हैं, वो सरेआम होते हैं, उसमें कोई इतनी बात नहीं होती। आरिफ अलवी साहब लेक्चर दे रहे थे नौजवानों को, जी देखें आइन, अगर आइन पर अमल नहीं होता तो फिर सब तबाह हो जाता है, ख़त्म हो जाता है सब कुछ। 1 साल पहले 3 अप्रैल को यही आरिफ अलवी था जिसने इमरान खान साहब को असेंबलियाँ तोड़ कर दी थी, जिसका इमरान खान साहब को एडवाइस करने का हक नहीं था, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद साबित हो चुकी हुई थी। गैर आइनी एक रूलिंग देकर डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद ख़त्म की थी। और पहले ये प्लान किया गया था, आरिफ अलवी ने इमरान खान के साथ बैठकर प्लान किया था कि आप उधर से एक अपना एडवाइस भेजेंगे असेंबली तोड़ने की और मैं असेंबली तोड़ दूंगा। आइन तोड़ा गया था उस दिन 3 अप्रैल को। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मेहरबानी कर ली, फैसले में कोई ऐसी चीज़ नहीं की। ये इस हुकूमत की कमज़ोरी है कि अभी तक उस मामले पर कोई बड़ा कार्रवाई कोई बड़ी नहीं की, बड़ा मुकदमा नहीं दर्ज किया, आइन तोड़ा था। तो ये लोग जो रियल इस्टेब्लिशमेंट और घुसपैठिया इस्टेब्लिशमेंट, ये लोग जो हैं वो आइन को के ऊपर वार करने वालों को पसंद करते हैं, आइन के ऊपर चलने वालों को पसंद नहीं करते। आजकल आइन का इनको बड़ा पड़ा हुआ है। इमरान खान हो, उनके चाहने वाले, इनके फॉलोअर्स हो, इमरान खान साहब तो 100 बार कह चुके हैं कि ये जो हर 5 साल बाद इंतखाबात होते हैं, ये पाकिस्तान में बुराई की जड़ है। ये NFC अवार्ड, ये 18वीं तरमीम, ये आइन, ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आते। अब क्योंकि जाहिर है अब एक अपना वो प्रोपेगेंडा बनाना है, तो फिर आरिफ अलवी भी लेक्चर दे रहा है इन पर। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।